बहुत समय पहले की बात है। गांव से मीलों दूर समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था, चांदनी द्वीप। इस द्वीप पर सूरज की किरणें सबसे पहले और रात को चांद की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वहां सिर्फ एक ही जीव रहता था, एक सुंदर परी जिसका नाम लूना था। लूना के लंबे चांदी जैसे बाल चमकते थे और उसके पंख ऐसे थे जैसे किसी ने आसमान के बादलों से बुनकर बनाए हों। वो हर रात के समंदर के किनारे बैठकर चांद से बातें करती थी। पर एक राज था, लूना इस द्वीप से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पंखों पर एक समंदर का जादुई ताला लग गया था। एक दिन समुद्र में तूफान आता है। लहरें इतनी ऊंची थी कि आसमान को छू रही थी। उसी तूफान में एक नाव टूटकर द्वीप के किनारे लग जाती है। उस नाव में एक युवक था, आरव, जो बेहोश पड़ा था। लूना ने अपनी जादुई बूंदों से उसे होश में लाया। जब आरव ने आंखें खोली तो उसने पहली बार किसी परी को देखा था। वो हैरान था, पर जल्द ही उसे समझ में आ गया कि लूना कोई सपना नहीं थी, बल्कि वो सच में उसके सामने थी। कुछ दिन में आरव को पता चलता है कि लूना अकेली क्यों है। सदियों पहले समुद्र के रक्षक ब्लैक टाइड नाम के एक दैत्य ने लूना के परिवार को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया था और लूना को श्राप दिया था। वो इस द्वीप से बाहर नहीं जा सकती थी जब तक कि कोई उसे चांद की मोती न लाकर दे। चांद का मोती सिर्फ गहराई की गुफा में मिलता था, एक ऐसी जगह जहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। आरव ने लूना की मदद करने का वादा किया। अगली सुबह वह अपनी टूटी नाव को ठीक करने लगा। लूना की पंखों से गिरे एक चांदी के पंख को अपने गले में बांध लेता है। यह पंख उसे समुद्र के अंदर सांस लेने की शक्ति देता था। आरव समुद्र की गहराइयों में उतरा। वहां उसने अंधेरे में चमकते जीव देखे, विशाल समुद्री घोड़े और अंत में ब्लैक टाइड का सामना किया। ब्लैक टाइड ने उसे पर हमला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव ने चांदी का पंख आगे बढ़ाकर उसकी आंखों में रोशनी भर दी, जिससे कि दैत्य पीछे हट गया। आरव ने गुफा में चांद का मोती पाया, जो ऐसे चमक रहा था जैसे कि उसमें आसमान का पूरा चांद कैद हो। जब वह मोती लेकर लौटा तो लूना की आंखों में एक अजीब खुशी थी। उसने मोती को अपने पंखों पर लगाया और जादुई ताला टूट गया। उसी पल पत्थर बने उसके परिवार भी फिर से जीवित हो गए। लूना चाहती थी कि आरव उसके साथ इस जादुई द्वीप पर रहे, लेकिन आरव का अपना भी एक संसार था। जाने से पहले लूना ने उसे एक छोटा सा कांच का शंख दिया और कहा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो इसमें फूंक मारना, मैं हवाओं के सहारे तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आरव ने अपनी नाव में बैठकर लौट गया, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वह समंदर के किनारे बैठकर उस शंख को देखता था और मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि चांदनी द्वीप की आखिरी परी अब अकेली नहीं थी। कभी कभी किसी की मदद करना सिर्फ उसका जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि आपकी आत्मा को भी नया घर दे देता है। खैर, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।